जय हिंद दोस्तों, आज के इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। गुड न्यूज़ है, केंद्र ने 8वें वेतन आयोग पर जारी किया एक चार्ट। आंकड़ा जारी किया है। फिटमेंट फैक्टर 2.08 बेसिक पे में 34% का इजाफा होगा और एरियर में 4 लाख करोड़ रुपए सरकार जारी करेगी। इतना सरकार खर्च आएगा। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को 5 गुना पेंशन। मोदी सरकार का बड़ा फैसला हुआ है, इस पर बड़ी अपडेट है। और प्री 2009 पीवीआर जेसीओआर 45% इक्वल पेंशन नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, इस पर बात करेंगे। सेना से मंजूर जमीन जो सैनिकों को मिलती है उसमें एक्स सर्विसमैन को प्राथमिकता आदेश हुआ है जारी, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर एक खबर आई है। सरकार ने अनुमान लगाया है और एक चार्ट जारी किया जिसमें कहा है कि सरकारी खजाने पर 4 से 9 लाख करोड़ का नुकसान होगा, यानी कि बोझ पड़ेगा। जीडीपी का लगभग 1.1% का बोझ पड़ना तय है। सरकार ने खुद आंकड़े जारी किए। पेंशन भोगी सहित 1.1 करोड़ लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। ये जो चार्ट जारी हुआ है ये सरकारी व ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जिसमें कहा गया है कि एस्टीमेट एनुअल जो कॉस्ट होगी 1.5 से 3.2 लाख करोड़ पर ईयर खर्च होगा। जो 8 पे कमीशन लागू किया गया है, टोटल इम्प्लीमेंटेशन 4 से 9 लाख करोड़ रुपए होगा विथ एरियर के साथ, यानी कि सरकार का जो एरियर के साथ बोझ पड़ेगा वो 4 से 9 लाख करोड़ तक पड़ेगा। इसके बाद इसमें इम्पैक्ट जीडीपी पर इम्पैक्ट रियल क्या पड़ेगा, तो 0.6 से 1% जीडीपी में इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि उस पर कमी आएगी। एरियर पीरियड जो होगा वो 18 से 24 मंथ के बीच में दिया जाएगा और ये जो पीरियड रहेगा 1 जनवरी 2026 से 27 लास्ट या 2028 के मिड तक दिया जाएगा। इसमें साथ में कहा गया है सैलरी जो इंक्रीमेंट होगी 20% से 34% होगी डिपेंडिंग ऑन फिटमेंट फैक्टर। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो 20% का इंक्रीमेंट सैलरी दिया जाएगा और अगर 2.08 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो 34% की बढ़ोतरी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जो होंगे वो 50 लाख इससे ज्यादा उनको मिलेगा और जो पेंशनर 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। टोटल ऑन 0.19 लाख करोड़ जो एम्प्लॉय हैं, पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। साथ में जो ये चार्ट जारी हुआ है इसमें कहा गया है कि राज्यों का जो खर्च होगा वो 60% इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और जो टोटल वेज है, जो नौकरी और सैलरी जो दी जाती है उसमें 7.7% जो जीडीपी है उसमें कमी आएगी। सैलरी और पेंशन में जो रेवेन्यू खर्च होगा 24 से 26% का ये आंकड़ा सरकार की तरफ से अनऑफिशियल जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार पर काफी बोझ पड़ने वाला है। साथ में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। पहला राज्य है असम, जिसमें 8वें वेतन आयोग का बनाने वाला पहला राज्य बन गया, यानी कि असम ने घोषणा कर दी है वे 8वें वेतन आयोग को लेकर 7 लाख कर्मचारी असम ने उनको इसका फायदा मिलेगा। अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है और जो मुख्य सचिव है सुभाष दास को नियुक्त किया गया है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर आई है, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए 5 गुना पेंशन में वृद्धि होगी। बता दें, मोदी सरकार की तरफ से कई बार मांग की गई है सरकार से, और जो उनको बेसिक मिलती है, जो पेंशन मिलती है वो मात्र 1000 रुपये मिनिमम मिलती है। कर्मचारी भविष्य निधि जो ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं उनके लिए सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है। के मुताबिक ईपीएफओ पेंशन जो 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने पर विचार कर रही है। महंगाई और जीवन यापन की बड़ी बढ़ती लागतों को देखते हुए सरकार यह फैसला लेने जा रही है। गौरतलब है कि अंतिम पेंशन सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं ईपीएस 95 पेंशन भूमि को 5 गुना पेंशन में वृद्धि मिलेगी। तीसरी सबसे बड़ी खबर आई है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीबीओआर जेसीओआर के लिए बड़ा फैसला सुनाया है और ये प्री 2009 वाले के लिए है। सीमा जो विशेष सीमा बल कर्मी एसएफएफ उनके लिए ये फैसला सुनाया गया। सेना के बराबर 100% पेंशन नहीं मिलेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि स्पेशल
फ्रंटियर फोर्स SFF के वे कर्मी जो 1 जनवरी 2009 से पहले सेना में हुए थे। भारतीय सेना के समकक्ष रैंकों के साथ 100% पेंशनरों का दावा करने के हकदार नहीं है। वे केवल न्यायालय में पूर्व सैनिकों के अनुसार पेंशन में परिवर्तन मूल्य के 45% के बहाली की मांग कर सकते हैं। 100% आर्मी के बराबर पेंशन नहीं मिलेगी। जो SFF के कर्मी हैं जो पेंशन भोगी हैं प्री 2009 वालों को इसका फायदा मिल रहा है। आगे पोस्ट 2009 वाले को इसका फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वो दावा नहीं कर सकते हैं कि वह PBOR रैंक है, लेकिन वह आर्मी के बराबर पेंशन ले सकते हैं। 15 साल के बाद 100% पेंशन की समानता के लिए उन्होंने दलील डाली थी, लेकिन प्री 2009 वालों को इसका फायदा मिल गया, लेकिन पोस्ट वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। चौथी सबसे बड़ी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, एक बड़ी खबर आई है। पूर्व सैनिकों को जो सेना में भूमि आवंटित की जाती थी उसमें पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाए। लोकायुक्त ने यह जानकारी दी है और उन्हें निर्देश दिया है कि सोमवार को लोकायुक्त VS पाटिल ने कहा है कि देश की सेवा करने वाले अनावश्यक उनको देरी का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने जिला अधिकारियों को पूर्व के भूमि और स्थल आवंटित संबंधित लंबित आवेदनों को प्राथमिकता देने का अधिकार पर निपटारा किया जाए। श्री पाटिल ने कहा है कि पूर्व सैनिकों को जो डिफेंस में जमीन मंजूर की जाती थी 55 प्रस्ताव आए हुए हैं और यह कर्नाटक का मामला है जहां पर 55 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से केवल 78 लोगों को ही जमीन आवंटित की गई है। पूर्व सैनिकों ने लोकायुक्त से मुलाकात की और कहा है कि हमारी जमीनें अभी तक हमें आवंटित नहीं की गई हैं, तो उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्राथमिकता के आधार पर उनको निपटारे किए जाए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।